मुंबई को उस शहर के रूप में जाना जाता है जो कभी नहीं सोता है और इसे भारत के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक माना जाता है। मुंबई में कुछ डरावनी जगहें हैं और उनके बारे में सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। डिसूजा चाल माहिम के क्षेत्र में स्थित डिसूजा चाल इस क्षेत्र के कई प्रेतबाधित स्थानों में से एक है। बेशक अन्य हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक महिला एक कुएं में गिर गई और उसकी उसी समय मौत हो गई, जिसके बाद उसकी आत्मा चाल पर सवार हो गई। उसकी आत्मा अंधेरे के बाद स्थानीय निवासियों को पीड़ा देने के लिए तैयार है और उनमें से कई लोग अभी भी रात में सूरज डूबने के बाद अकेले बाहर नहीं निकलते हैं। मिल कॉलोनी एक ऐसा क्षेत्र है जो अक्सर छोटे मोटे अपराधों और यहाँ तक कि तेंदुओं से त्रस्त रहता है। हालांकि यहाँ के निवासी अक्सर यहाँ होने वाली असामान्य गतिविधियों को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं। पूरे 10 किलोमीटर का रास्ता सभी प्रकार के दर्शकों और दृश्यों का गवाह रहा है और ऐसा कहा जाता है कि सफेद साड़ी में एक महिला को अक्सर रात के समय लिफ्ट मांगते देखा गया है। हालांकि वह जल्द ही हिंसक हो जाती है और रोते हुए बच्चों और एक लापता बूढ़े व्यक्ति से संबंधित अन्य घटनाएं यहाँ होती हैं। मुकेश मिल्स 1870 में एक भीषण आग की चपेट में थी और कहा जाता है कि चारों मिल मजदूर जिंदा जल गए थे। बाद में इस सुनसान मिल ने कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए शूटिंग स्थल के रूप में काम किया था और उनमें से कुछ ओम शांति ओम की तरह काफी प्रसिद्ध थे। मिलों में आग लग गई थी और तब से ये प्रेतबाधित शूटिंग के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। अंधेरा होने के बाद हर कोई मिल के परिसर में घुसने से काफी डरता है। टावर ऑफ साइलेंस मालाबार हिल्स में स्थित है और ये वह जगह है जहां मृत व्यक्ति के शरीर को खुले में छोड़ दिया जाता है ताकि गिद्धड़ उसका भोजन कर सके। ऐसा कहा जाता है कि पारसी धर्म का मानना है कि ये वह तरीका है जिसमें एक मृत शरीर को मिट्टी को प्रदूषित करने से प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी मृत शरीर के संपर्क में आने से पृथ्वी और अग्नि दोनों प्रदूषित हो जाते हैं और इस तरह इसे रोका जा सकता है। जहां ये कल्पना की जाती है कि शवों से भरा एक टावर है जहां गिद्धड़ चढ़ते हैं, वहीं कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि वहां भीतर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो भयानक और साहसिक चीजों को पसंद करते हैं तो यह जगह है। ये राष्ट्रीय उद्यान जंगली जानवरों और पुरानी गुफाओं को छुपाने के लिए जाना जाता है जिन्हें दिन में खोजा जा सकता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये वह स्थान भी है जहां सफेद साड़ी पहने एक महिला यात्रियों से लिफ्ट लेने की कोशिश करती है। हालांकि कुछ लोग इस कहानी को कोई महत्व नहीं देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दोनों चौकीदारों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी ऐसा कुछ देखा है। पार्क के अंदर की कंधेरी गुफाएं सबसे प्रेतबाधित हैं। वृंदावन सोसाइटी मुंबई में एक बहुत ही फेमस सोसाइटी है, लेकिन ये काफी प्रेतबाधित भी है। यहाँ के निवासी आपको इस जगह के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाएंगे। कहा जाता है कि एक बार यहाँ एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी और तब से उसकी आत्मा यहाँ के निवासियों को सता रही है और कई निवासियों ने यहाँ अजीब भयानक चीजें भी देखी हैं। नासिरगंज वाडी माहिम रेलवे स्टेशन के पास स्थित है और यहीं पर नासिर नामक एक पारसी व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि वो अभी भी अपनी संपत्ति पर नजर रखता है और जो कोई भी इसमें प्रवेश करने की कोशिश करता है या उसके रास्ते में बाधा डालता है वह उसका शिकार करता है। ये मुंबई की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। मार्व और मध्वीप के बीच फैली सड़क वास्तव में बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये असाधारण गतिविधियों से भरी भी है। सड़क हरियाली और हरे भरे परिवेश से भरी हुई है, लेकिन कहा जाता है कि ये बहुत प्रेतबाधित है क्योंकि कहा जाता है कि एक युवा दुल्हन से परेशान करती है। इस क्षेत्र में असामान्य संख्या में दुर्घटनाएं हुई हैं और कहा जाता है कि ये सब उसकी वजह से है क्योंकि वे इन कारों के सामने अचानक आ जाती है। बॉम्बे हाई कोर्ट शहर में काफी ऐतिहासिक और एक महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन इसे बहुत प्रेतबाधित भी कहा जाता है। एक आत्मा अपने गलियारों में घूमती है और एक विभाषी उस पर, और कहा जाता है कि जब भी कोई हत्या का मुकदमा होता है तो वह लोगों को पीड़ा देती है। ये पिछले 30 वर्षों से हो रहा है और कहा जाता है कि आत्मा एक ऐसे व्यक्ति की है जिस पर खुद गलत तरीके से हत्या का आरोप लगाया गया था और उसे मौत की सजा दी गई थी। सेंट जॉन्स बैपटिस्ट चर्च अंधेरी में स्थित एक खूबसूरत चर्च बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसका एक गंभीर इतिहास है। चर्च को 1579 में बनाया गया था, लेकिन बाद में 1840 के आसपास एक महामारी के बाद इसे छोड़ दिया गया था जिसमें कई लोग मारे गए थे। तभी से स्थानीय लोगों को आत्माओं ने परेशान किया है और उनसे छुटकारा पाने के लिए वर्ष 1977 में एक भूत भगाने का भी प्रदर्शन किया गया, जिसकी भयानक घटनाएं भी सुनाई जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि गवाहों ने पास के एक तालाब में भयानक चीख पुकार सुनी थी, जिसके बाद अगले दिन तालाब की सभी मछलियां मृत पाई गईं।
एक और कहानी है जहां एक युवा दुल्हन ने अपनी मौत का दावा किया और उसकी आत्मा खाली चर्च में भी घूमती है। ग्रैंड पारादी टावर्स मलबार हिल्स के पॉश इलाके में स्थित है और कहा जाता है कि यहाँ असामान्य संख्या में आत्महत्याएं हुई हैं। इमारत का निर्माण 1970 के दशक में किया गया था और कई फ्लैट अभी भी खाली हैं, जो कि बड़ी बात है क्योंकि मुंबई जैसे शहर में शायद ही कभी खाली जगह मिलती है। बताया जाता है कि इस इमारत से करीब 20 लोग ने कूदकर अपनी जान गंवा चुके हैं और इनमें से कई एक ही परिवार के भी थे। आत्माओं को भगाने के लिए कई पूजाएं की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पूनम चैम्बर्स वर्ली में स्थित यह एक बहुत ही प्रेतबाधित स्थान है क्योंकि 1993 के बम विस्फोटों के बाद यहाँ दीवार गिरने से कई लोग मारे गए थे। मलबे में दबकर कई लोगों की मौत हो गई थी। कई कहानियां घूमने लगीं और रात के पहरेदारों ने उन्हें डराने के लिए बहुत कुछ देखा। ये मुंबई का एक बहुत ही भूतिया घर है। ताजमहल होटल मुंबई का एक शानदार होटल है, लेकिन इसे प्रेतबाधित भूत भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि होटल के निर्माण के दौरान एक गड़बड़ी के कारण होटल के मुख्य वास्तुकार ने आत्महत्या कर ली और उसकी आत्मा अभी भी विशिष्ट क्षेत्रों में घूमती है। हालांकि वो कभी किसी परेशानी का कारण नहीं बनता है। रामसाकित बिल्डिंग ऐसा लगता है कि ये माहिम शहर का सबसे प्रेतबाधित हिस्सा है। ये इमारत भीमाही में पैराडाइज सिनेमा के पीछे स्थित है और कहा जाता है कि 20 साल पहले एक 50 वर्षीय महिला इमारत के परिसर में कुएं में गिर गई थी। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात को उनकी आत्मा प्रकट होती है। ये अंधेरे में बाहर निकलने की जगह नहीं है। सांता क्रूज मुंबई में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक है, जो एक महिला की भावना से प्रेतबाधित है, जिसे दूसरी मंजिल की भाभी जी के रूप में जाना जाता है क्योंकि निवासी उसका नाम बोलने से बहुत डरते हैं। उसका अपने पति से झगड़ा हो गया और उसने आत्महत्या कर ली और तब से काले कुत्ते ने दूसरी मंजिल को अपना घर बना लिया है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी आत्मा प्रकट होती है तो वह भौंकता है। जुहू पवन हंस क्वार्टर कहा जाता है कि यहीं पर 1989 में सलमा नाम की 20 साल की लड़की ने यहाँ खुद को आग लगा ली थी। इसका कारण कोई नहीं जानता, लेकिन तब से लोगों ने अक्सर एक लड़की को पीपल के पेड़ में आग लगाते देखा है। खुद को नुकसान से बचाने के लिए क्षेत्र में भगवान हनुमान का एक मंदिर बनाया गया है, लेकिन ये अभी भी अंधेरी रात में देखा जाता है कि एक जलती हुई लड़की पीपल के पेड़ में भाग रही है। एसएनडीटी गर्ल्स कॉलेज के पुराने भवन में कहा जाता है कि ज्यादातर रातों में 2 बजे एक महिला को गुणन सारणी का पाठ करते सुना जाता है, जिसके बाद थप्पड़ और बच्चों के रोने की आवाज आती है। लड़कों के एक समूह ने छानबीन करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। बाद में हालांकि आवाजें जारी रहीं और रात में कोई भी वहां नहीं जाता। मुंबई के ये प्रेतबाधित स्थान निश्चित रूप से आपकी रीढ़ की हड्डी को नीचे भेज देंगे, क्योंकि यदि आप साहसी प्रकार हैं या फिर ऐसा लगता है कि उनसे दूर रहना सबसे अच्छा है,